सुशांत मामले में सीबीआई जांच तेज गति से आगे बढ़ रही है। रिया को सीबीआई के जरिए समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के पिता के सिंह ने एफआईआर में कई गंभीर आरोप लगाए। केस में रोज हो रहे नए खुलासे रिया की मुसीबत बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के गौचर में कल रात आईटीबीपी शिविर के पास भूस्खलन हुआ। भूस्खलन होने से बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया। हाईवे से पत्थर और मिट्टी को हटाया जा रहा है। गोरखपुर में हाल ही की घटनाओं को लेकर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश ने योगी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया, जिनसे अपना शहर नहीं संभल पा रहा वो प्रदेश क्या संभालेंगे। गोरखपुर में हत्या, बलात्कार, अपहरण का यही हाल रहा तो शीघ्र ही गोरखपुर का नाम बदलकर गुनाहपुर करना पड़ेगा। राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की मांग तेज हो रही है, लेकिन राहुल गांधी ने अपने समर्थकों से कहा था कि उनके फिर से पदभार संभालने से पहले एक गैर गांधी परिवार के नेता को अध्यक्ष होना चाहिए। इस संबंध में बातचीत चल रही है। बताया जा रहा है कि मनमोहन सिंह को अंतरिम अध्यक्ष बनाया जा सकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई राज्यों के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों ने अध्यक्षता मामले में प्रतिक्रिया व्यक्त की। अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से पार्टी का नेतृत्व करते रहने की अपील की। साथ ही ये भी कहा, यदि सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ने का मूड बना लिया है तो ऐसे में राहुल गांधी को पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए। दिल्ली में आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक शुरू हुई। पार्टी नेतृत्व को लेकर एक बड़ा बदलाव हो सकता है। सीएम भूपेश बघेल ने पत्र लिखकर राहुल गांधी को फिर अध्यक्ष बनाने की मांग की। कमलनाथ ने भी सोनिया से पार्टी का कमान संभाले रहने की अपील की। हालांकि सोनिया गांधी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस के 23 नेताओं की चिट्ठी पर राहुल गांधी भड़के हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा, चिट्ठी लिखने वाले बीजेपी से मिल गए हैं। सिब्बल ने राहुल के बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हम पर मिलीभगत का आरोप लगा रहा है। वहीं गुलाम नबी आजाद ने कहा, मिलीभगत की बात सच साबित हुई तो इस्तीफा दे दूंगा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर सोनिया गांधी के अध्यक्ष पद पर बने रहने की अपील की। साथ ही लिखा, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि तमाम झूठी अफवाहों के बावजूद सोनिया गांधी ने 2004 में कांग्रेस पार्टी की जीत का नेतृत्व किया। अटल बिहारी वाजपेयी को घर बैठने पर मजबूर किया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ छिंदवाड़ा पहुंच गए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कमलनाथ ने कहा, सोनिया गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहना चाहिए। कमलनाथ जिला कांग्रेस कमेटी के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सोनिया गांधी के अध्यक्ष पद छोड़ने की खबरों को कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने गलत बताया। इसके बाद पार्टी में हड़कंप मच गया है। कई नेता सोनिया गांधी के पद पर बने रहने की अपील कर रहे हैं तो कोई राहुल गांधी को कमान सौंपने की बात कह रहा है। छत्तीसगढ़ पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पत्र लिखा। मरकाम ने गांधी परिवार से कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग की। मरकाम ने लिखा कि हम सब आपके साथ हैं और आगे भी रहेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में बीजेपी के एक कार्यक्रम में कहा कि कुछ लोगों ने सोनिया गांधी को पद छोड़ने के लिए पत्र लिखा है, लेकिन कांग्रेस डूब रही है। दुनिया की कोई ताकत उसको बचा नहीं सकती। सिंधिया के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को उप मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर नहीं दिया था। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अपना चुनाव हारने वाले बीजेपी को जीतने का दावा कर रहे हैं। कमलनाथ ने कहा, बीजेपी ने ज्योतिरादित्य को मुख्यमंत्री नहीं बनाकर उनके साथ धोखा किया। ग्वालियर में बीजेपी ने सदस्यता को लेकर बड़ा दावा किया। ग्वालियर चंबल के लगभग 35,000 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होने का बीजेपी ने ट्वीट करके दावा किया। सीएम शिवराज ने ट्वीट को रीट्वीट किया। सीएम ने लिखा, सभी का बीजेपी में स्वागत। वहीं पूर्व महापौर समीक्षा गुप्ता भी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर पीएचई मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने बयान दिया। मंत्री ने कहा कि मेरी विधानसभा के 5,000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह के अवैध उत्खनन वाले बयान पर कहा, क्या 15 महीने पहले अवैध उत्खनन नहीं हो रहा था। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन पर ट्वीट किया। ट्वीट में कहा कि कोरोना संकट काल में सम्मेलन करना मानसिक विकृति के संकेत हैं। तनखा ने लिखा, कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने के लिए बीजेपी को दुखद परिणाम जल्द भुगतने पड़ेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी के सदस्यता अभियान पर हाईकोर्ट ने प्रशासन से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा कि कोविड-19 के नियमों का पालन क्यों नहीं कराया गया। राजनीतिक कार्यक्रम करने की अनुमति किसने दी। कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग कहां दिख रही है। भिंड मुरैना ग्वालियर कलेक्टर स्पष्टीकरण पेश करें। 15 दिन का वक्त दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने गौरेला पेंड्रा मरवाई जिले में अरपा का महत्व बताते हुए हर साल अरपा महोत्सव मनाए जाने की बात दोहराई है।
हरपा नदी गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से निकलती है, जिसे बिलासपुर जिले की जीवनदायिनी कहा जाता है, लेकिन उद्गम स्थल को लेकर पिछली सरकारों ने तवज्जो नहीं दी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। विधानसभा में तैनात पुलिस अफसरों और कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट हुआ है। पॉजिटिव आए एक आरक्षक को सदन की ड्यूटी से हटा दिया गया। नेगेटिव आए 100 पुलिसकर्मी विधानसभा परिसर में ही रहेंगे। महासमुंद में ओवरब्रिज बनने में देरी से आधी आबादी परेशान है। भू अर्जन प्रक्रिया के बाद 2017 में 37 करोड़ की लागत से पुल 2019 तक बन जाना था, लेकिन अभी भी प्रशासनिक उदासीनता के कारण काम लंबित पड़ा है। मामले में सेतु निगम के अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। आगर में रामाखेड़ी के रणायरा बड़ौद के निवासी बिना शेड के शमशान में अंतिम क्रिया करने पर मजबूर हैं। एक बुजुर्ग महिला की गीली लकड़ियों से अंतिम संस्कार के लिए टायर, कपड़े और केरोसिन तक का सहारा लेना पड़ा। अंतिम संस्कार करने के लिए गांव के लोग केरोसिन, कपड़ों और टायरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच ने जबलपुर में रांझी बड़ा पत्थर इलाके में मिलावटी घी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मार 5 क्विंटल नकली घी जब्त किया। मिलावटी घी बनाते हुए एक आरोपी गिरफ्तार किया गया। क्राइम ब्रांच और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। घी बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद किया। जांजगीर चांपा के पंतोरा के छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में फर्जी हस्ताक्षर कर राशि हड़पने का मामला सामने आया। बैंक के कैशियर समेत 3 लोग पर एफआईआर हुई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस तफ्तीश कर रही है। सूरजपुर के प्रेमनगर में मामूली बात पर छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। बताया जा रहा है चंदन नगर निवासी भुवनेश्वर यादव की रास्ते में बाइक बिगड़ गई। उसने बड़े भाई को बुलाया, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वो नहीं गया। देर रात घर पहुंचा भुवनेश्वर ने बड़े भाई की हत्या कर दी। ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र के संजय नगर में संजय जाटव ने पैसे न देने पर अपनी बुजुर्ग मां शांताबाई की गला घोंटकर हत्या कर दी। बेटा अपनी प्रेमिका का घर बनाने के लिए मां से पैसे मांग रहा था। संजय मां की हत्या कर फरार हो गया। पुलिस ने बड़े भाई की शिकायत पर संजय के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। बुरहानपुर में बस स्टैंड क्षेत्र में दिन दहाड़े चाकूबाजी से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बस स्टैंड क्षेत्र में मैकेनिक का काम करने वाले 2 लोगों के बीच पुरानी रंजिश का विवाद हुआ। यूसुफ ने चाकू से मकसूद पर इतने बार किए कि मौके पर मौत हो गई। इसके बाद आरोपी ने कोतवाली थाना जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। सूरजपुर के उड़गी ब्लॉक में चारों ओर नदियों से घिरा रसौकी गांव में प्रसव के बाद नवजात की मौत हो गई। महिला की हालत गंभीर है। गांव नदियों से घिरा होने की वजह से परिजन महिला को अस्पताल नहीं ले जा सके। वहीं स्थानीय उप स्वास्थ्य केंद्र हमेशा बंद रहने की बात कही। भोपाल के बैरागढ़ में मोक्ष लाउंज पर पुलिस ने दबिश दी। यहाँ लॉकडाउन में हुक्का की सुविधा दी जा रही थी। इस मामले में मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। हुक्के का आनंद ले रहे लड़के दबिश के बाद दीवार कूद कर भाग गए। कवर्धा में आज लाइट साउंड टेंट संघ ने अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली। कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर सीएम भूपेश के नाम 7 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। लाइट साउंड टेंट और केटरिंग से जुड़े व्यापार को शुरू करने की अनुमति दी जाए। रैली में सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी की गई। मध्य प्रदेश के शहडोल के ब्यौहारी में बाघ की दहशत से सनसनी फैल गई। बाघ ने 3 मवेशियों को शिकार बनाया। कई दिनों से इलाके में बाघ दिखने से लोग डरे हुए हैं। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 2 करोड़ 35 लाख के पार पहुंच चुके हैं। कुल मौत का आंकड़ा 8 लाख के पार हो चुका है। अब तक दुनिया में 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। विश्व में अमेरिका, ब्राजील और भारत यहां सबसे ज्यादा मरीज हैं। देश में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 31 लाख के पार पहुंच गए। देश में अब तक लगभग 23,36,000 ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हुए। वहीं कोरोना से देश में 57,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना के एक्टिव केस 7 लाख के पार हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 71,000 से ज्यादा मरीज सामने आए। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 31 लाख के पार चला गया। हालांकि कोरोना संक्रमण की दर में गिरावट आई। जुलाई के अंत में 100 टेस्ट में 12 मरीज निकल रहे थे, जबकि अब 7 मरीज निकल रहे हैं। देश में संक्रमण की दर 6.7% रह गई। देश में अब रोजाना 8 से 10 लाख लोगों का टेस्ट हो रहा है। मध्य प्रदेश में रोज 11.5 लाख टेस्ट हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक दिन में 1263 पॉजिटिव केस के साथ आंकड़ा 53,000 के पार है। मध्य प्रदेश में 23 मौत से अब तक 1232 मरीजों की जान कुल गई है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 11,000 के पार है। मध्य प्रदेश में इंदौर, भोपाल कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में से हैं। छत्तीसगढ़ में 704 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। रायपुर में सर्वाधिक 240 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में एक दिन में 7 मौतें हुई।
राज्य में कुल मरीजों की संख्या 21,000 के करीब है। राज्य में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 7,790 है। छत्तीसगढ़ में अब तक 12,931 मरीज कोरोना की जंग जीत कर ठीक हुए। इंदौर में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। 247 नए मरीजों में संक्रमण पाया गया, वहीं 4 मरीजों की मौत हो गई। इसके बाद कोरोना के इंदौर में मृतकों का आंकड़ा 364 बताया गया। फिलहाल एक्टिव केस 3,170 है। बिलासपुर में रविवार को 35 नए कोरोना मरीज मिले, वहीं 2 मरीजों की मौत हो गई। नए मरीजों में 33 शहरी क्षेत्र में मिले, जिसमें एसबीआई बैंक के 5 कर्मचारी और जिला कोर्ट की महिला कर्मी शामिल है। जिले में अब तक 1,243 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। देवास के सोनकच्छ में रविवार को टोटल लॉकडाउन के बाद भी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। एक कार्यक्रम में लोगों ने पुलिस की बैरिकेड हटाकर उत्सव मना लिया, जिसका सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ। एसपी ने अब कार्रवाई का निर्देश दिया है। जबलपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली, कोरोना के कहर को रोकने रणनीति बनाई, शासकीय विभाग को आपस में समन्वय से काम करने का निर्देश दिया। जांजगीर चांपा के सक्ती थाना क्षेत्र के उप पंजीयक कार्यालय में गबन मामले में आरोपी भृत्य पंकज यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जिला पंजीयक बीएस नायक ने 11 नवंबर 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई। उप पंजीयक कार्यालय सक्ती में लाखों रुपए का गबन हुआ है। हटा में रविवार को टोटल लॉकडाउन में बटियागढ़ के अंबेडकर चौक की अंग्रेजी शराब दुकान से अवैध रूप से शराब बिक्री का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में दिख रहा है कि दिन में शराब दुकान के शटर के नीचे से ग्राहकों को शराब बेची जा रही। IBC 24 वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। बस्तर में बारिश थमने के बाद भी कई गांव टापू बने हुए हैं। बीजापुर के सेंड्रा गंगालूर से लगे गांव और सुकमा जिले में बहुत से इलाके में आवागमन अब भी बाधित है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग में सुबह आवागमन बहाल हो पाया। जिले के लोग राहत और मदद की उम्मीद कर रहे हैं। खरगोन में लगातार बारिश के चलते नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति है, जिसके चलते इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर डैम से लगातार पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। नदी में पानी का लेवल बढ़ने से बड़वा समेत महेश्वर और मंडलेश्वर में करीब 1 मीटर तक जलस्तर बढ़ गया। लगातार हो रही बारिश के साथ ही ओंकारेश्वर बांध के 10 गेट खोले जाने के बाद महेश्वर में नर्मदा नदी का जलस्तर 1 मीटर बढ़ गया। एसपी एवं जिला पंचायत सीओ ने नर्मदा तट और किला परिसर पहुंचकर निरीक्षण किया। जिला प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे नहीं जाने की अपील की। देश भर में कोरोना काल के बीच लगातार बारिश से बाढ़ के हालात हैं। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले में बाढ़ से फंसे रोजाना कोरोना मरीजों के इलाज के लिए नाव से उनको लाया जा रहा है। भारी बारिश से गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जनजीवन प्रभावित हुआ है। कटनी जिले में भारी बरसात के चलते कटाए घाट पर जलस्तर काफी बढ़ गया, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के चलते बच्चे अपने दोस्तों के साथ पानी में तैरने पहुंच रहे हैं। पानी का लेवल बढ़ जाने से कभी भी कोई हादसा हो सकता है। निगरानी के अभाव में ऐसे नजारे रोज दिख रहे हैं। कलियासोत नदी के किनारे बसी दाम खेड़ा की 250 बस्तियों में पानी भर जाने से सारी झुग्गियां जलमग्न हो गई। लोग घरों में रखे सामान को छोड़कर जान बचाकर भागे। निगम कमिश्नर ने कहा कि लोगों को जल्दी विस्थापित किया जाएगा। ऐसे में ये लोग इंतजार के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। बिलासपुर से कटनी रेल रूट पर पैसेंजर ट्रेन की सुविधा मिल सकती है। रेलवे बोर्ड को पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन का प्रस्ताव भेज दिया गया। 1 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो है 12 मई से राजधानी एक्सप्रेस पटरी पर उतारी गई। बेलगैना और पेंड्रा रोड के रहवासियों ने ट्रेन नहीं चलने से दिक्कत की बात बताई। मध्य प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर में नौकरी गंवाने वाले 5 लाख कर्मचारियों को सौगात मिलेगी। केंद्र की अटल स्कीम के तहत 21,000 तक सैलरी वाले वर्कर्स को 1.5 महीने की तनख्वाह सरकार देने वाली है और इस महीने से मध्य प्रदेश सरकार ये स्कीम शुरू करेगी। बालोद के गुंडरदेही थाना प्रभारी रोहित मालेकर ने सभी को जागरूक करने की अनोखी पहल की। ठगी से बचाने के लिए हर रोज करीब 4,000 लोगों को मैसेज भेजते हैं, जिसमें ठगी से बचने समेत कानून संबंधी जानकारियां होती हैं।